उसने मैडम को काबू कर लिया था। अच्छा। तो मैडम उसका कहना मानने लगी थी। तो मैंने ये कहा या तो इसकी मानना छोड़ो, इसने सबको दूर कर दिया, या फिर मैं नहीं आऊँगा कभी। तो उससे पहले कहा था आपकी कुछ खतरा, आपको संभल के रहना चाहिए इससे। उसका मेन मकसद ये था कि मैडम के साथ कोई लगातार रह गया तो वो मेरी पोल ना पाड़ दे, भी मेरा जो भेद है वो इनको पता ना चल जाए। फोगाट केस में जो सुधीर सांगवान है वो लगातार सवालों के घेरे में है। और आपको याद होगा साल 2021 में जब सोनाली के यहाँ पर चोरी हुई थी तो उस दरमियान सुधीर ने अपने वहाँ के सब नौकरों को बदल दिया था ताकि किसी को भी सुधीर पर शक ना हो, कोई अंदर की बात को बाहर ना कर दे। और सोनाली के खान पान की पूरी जिम्मेदारी सुधीर ने अपने कंधों पर ले ली थी, जिसके बाद सोनाली कहती थी कि खाने में कुछ ना कुछ मिला के दिया जाता है जिस वजह से मैं असहज हो जाती हूँ, मेरी तबीयत बिगड़ने लगती है। बहरहाल जो मैं कह रही हूँ कि नौकर बदल दिए गए, स्टाफ मेंबर्स बदल दिए गए, ऐसे ही कुछ पुराने लोग सोनाली के जो बेहद करीबी थे, उनके स्टाफ मेंबर्स थे, वो अभी आज मुझे हिसार में मिले हैं। उनसे भी हम बात कर लेते हैं, जो आपको बताएंगे कि आखिर पहले क्या माहौल था और इन लोगों को किस तरह सुधीर सांगवान ने साइडलाइन किया। ये ऋषभ बेनीवाल जी हैं मेरे साथ, जो जिन्हें सोनाली फोगाट अपना भाई मानती थी। क्या ये सही बात है जी। तो क्या कुछ बदलाव आपने देखे? सुधीर सांगवान ने आपको भी साइडलाइन कर दिया था? सुधीर सांगवान ने साइडलाइन नहीं किया, उसने मैडम को काबू कर लिया था। अच्छा। तो मैडम उसका कहना मानने लगी थी। तो मैंने ये कहा या तो इसकी मानना छोड़ो, इसने सबको दूर कर दिया, या फिर मैं नहीं आऊँगा कभी। ये बातें थी जी। उसके बाद जैसे मैंने आना जाना कम कर दिया तो फिर मैडम के 5 से 6 बार मेरे पास फ़ोन भी आए। फ़ोन करके रोती थी, भाई तू आता नहीं, मिलता नहीं। मैं बोला भाई वो रहेगा जब तक गंजा, मैं नहीं आऊँगा। गंजा कहता था मैं उसको, सुधीर को। तो कैंपेनिंग उनकी पूरी आपने संभाली, और जब उनकी कैंपेनिंग चल रही थी 2019 की बात है, तब सुधीर तभी मुलाकात हुई थी? सुधीर की तभी हुई थी मुलाकात। सारे कैंपेनिंग में मैं साथ था मैडम के। मैं, मेरी गाड़ियाँ, मेरे जानने वाले, मिलने वाले हल्के के लोग जो हैं मेरे, हम सारे साथ थे। तो ये जो आरोप लग रहा है कि सुधीर ब्लैकमेल किया करता था, दुष्कर्म किया, उसने कुछ मिलाकर दे दिया, वो नशे में जाती थी, फिर दुष्कर्म करता था, वीडियो बनाई, ब्लैकमेल करने लगा, क्या कुछ था उसका? उसकी पर्सनालिटी क्या थी उस शख्स के बारे में अगर आप बता सके? शख्स के बारे में मैडम, वो है नूरनखेड़ा गांव का, रोहतक में वो रहता है, सेक्टर 2 में। और 3 बच्चे हैं उसके। उसकी वाइफ टीचर है, जेबीटी टीचर। फादर मदर सब हैं। एक भाई है शायद उसका छोटा छोटा मतलब उससे उम्र में छोटा, वैसे तो मैरिड है, बच्चों वाला है। नहीं, उसकी शादी में हम गए थे साल एक पहले, साल हो गया ना लगभग, साल 1.5 साल पहले। तो उसकी वाइफ टीचर है, कैंसर की पेशेंट है। तो उसके साथ भी उनकी नहीं बनती थी, उसको छोड़ के आ चुका था वो। उससे पैसे मांगने वाले उसकी वाइफ के पास जाते थे, घर पे, सुधीर की वाइफ के पास। तो वो कहती थी भाई वो मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो हिसार रहता है, वहीं जाके मिलो उससे। ये है। और रही बात ब्लैकमेलिंग की, तो मतलब सोनाली डरने वाली औरत नहीं थी, अड़ती थी, लड़ती थी। उसके सामने वो जो कहता था ना, वही काम होता था। तो ब्लैकमेलिंग ही थी, और तो क्या कारण हो सकता है। और अभी मैं जिस सोनाली के फार्म हाउस पर मौजूद हूँ, इसी फार्म हाउस में माली आप माली के तौर पर यहाँ पर कार्यरत थे, फिर आपको भी हटा दिया गया, सुधीर के साथ आपकी नहीं बन रही थी, क्या हुआ था? इलेक्शन में मंडल अध्यक्ष था गाँव का। अच्छा। उसके बाद में इलेक्शन के बाद मैडम ने मेरे को बुलाया था यहाँ पे फार्म संभालने के लिए। पौधे उस टाइम बहुत कमजोर थे, तो मैंने पौधे बहुत अच्छे कर दिए थे। अब तो ये सूखे हुए नजर आ रहे हैं, उस टाइम बहुत हरे भरे थे। हुआ क्या था सुधीर के साथ? तो सुधीर काम अपनी मर्जी से करवाना चाहता था यहाँ पे, जैसे कि मैडम की वफादारी ना करे। जो भी मिस्त्री या मजदूर, कोई भी लेबर मैडम के कोई बात बताती थी या कुछ, वो अलग से कुछ बातें कराया करता था फ़ोनों पे। अगर कोई इसके बारे में कुछ बोल देता था तो उसको यहाँ से निकलवा देता था। तो 1-2 बार मेरी भी उसके साथ झड़प हो गई थी। उसे किस बात का डर था? वो पुराने लोगों को क्यों साइड कर रहा था? वो तो उसको मन में कुछ पाप होगा, इसीलिए वो करता था। तो ये जो आरोप लग रहे हैं, आपको ये सही लग रहे हैं कि बिल्कुल ब्लैकमेल करना मैम को? से पहले कहा था आपकी कुछ खतरा, आपको संभल के रहना चाहिए इससे। तो मैडम ने क्या बोला? मैडम ने कहा तो मेरा फ़ोन भी अटेंड करता है सारा। मैडम पे कुछ प्रेशर था या कैसा था, मैडम का मेरा घर वाला फ़ोन भी अटेंड करता है जी, मैं इसको मना नहीं कर सकती। वो मैडम जी मैं आपके थ्रू आया था, और आप इसका फ़ोन है आपका अटेंड ये करने लगे, फिर हम यहाँ क्या करेंगे, हमारे तो यहाँ कोई उचित नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ छोड़ दिया। फिर मैडम ने मेरे को बुलाया था एक दिन यहाँ पे गाड़ी में, स्पेशल कोई हिसाब के बहाने से बुलाया, किसी मिट्टी वाले के पैसे देने हैं, ऐसे कुछ। मैं आया, मैडम जी हिसाब हो रहे, वो था जो ड्राइवर था वो भी आया हुआ था। तो कहा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई काम हो तो हमारे को बता दियो। मोम जी मेरे को तो कोई काम पड़ेगा नहीं, बाकी मैं वैसे आपको संभालते रहूँगा, सुधीर गलत नहीं बोलता, मैं जाता भी नहीं। मतलब स्टाफ मेंबर्स जो थे वो लगातार सोनाली फोगाट को ये कहते थे कि आपके लिए खतरा है, ये इंसान ठीक नहीं है जिसको आपने अपना पीए बनाकर रखा हुआ है। और ये तमाम आरोप भी हमने देखा आए दिन लगातार सुधीर सांगवान पर पिछले 2-3 दिन से लग रहे हैं, और आप उनके ड्राइवर रहे हैं। आपने क्यों छोड़ दिया? कुछ हुआ आपके साथ भी?
मैं ये काम पेंडिंग पड़ा था ये सारे बिजली के, जैसे पानी टूंटी के, चुनाई के। तो मैडम मेरे करने लगी, ये मिस्त्री ले गया। तो मैंने मैडम को बोला जी पैसे पासे में गड़बड़ी कर रहा है, किसी को दाढ़ी मजदूरी देता नहीं, कोई आड़ू तोड़ लिया उसके पैसे काट लेता है, किन्नू खा लिया उसके काट लेता है। ये आप सुधीर के बारे में बता रहे हैं। हाँ मैडम को मैंने बताया मजदूर को कभी पैसा ना था, मैडम ने मेरे को बोला। उसका कहना था किसी मजदूर को पैसे मत दो, मतलब उसका मकसद ये था हर इंसान मैडम से कटने लग जाए। अच्छा, हाँ। तो मैडम फिर मेरे को कहने लगी तू काम करवा, सारे जितने भी है पैसे मैं तेरे को मैं दूंगी। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने सारे मिस्त्री लगा दिए, प्लम्बर, बिजली के, जैसे बेल्डर है, कोई और है। मैं फिर मैडम से हिसाब पैसे लेके दे देता था। तो इसके लिए वो ज़्यादा वो हो गया, मैडम से सीधी बात करता है। मतलब वो मैडम के जो लोग हैं पहले से काम कर रहे थे, उसके खुद मैडम से जुड़ने से पहले से जो लोग उनके साथ जुड़े थे उन सबको हटाना चाहता था, अपने लोगों को लाना चाहता। उसका मेन मकसद ये था कि मैडम के साथ कोई लगातार रह गया तो वो मेरी पोल ना पाड़ दे, भी मेरा जो भेद है वो इनको पता ना चल जाए। मेरा क्या मकसद है, ये भांप ना जाए। तो अभी जो कार्रवाई हो रही है उससे आप लोग संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल संतुष्ट है। भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है गोवा की, हरियाणा की, और भारतीय जनता पार्टी का खैर इससे पार्टी का तो कुछ लेना देना नहीं है, वो बट हाँ सब सरकार, सहयोग कर रही है, उससे संतुष्ट है। हाँ पुलिस जो कार्रवाई कर रही है उससे लोग कह रहे हैं कि हम उससे संतुष्ट हैं। और अभी गोवा में पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और पुलिस की तरफ से तमाम बड़े खुलासे किए गए हैं इस पर, और बाकी की अपडेट भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस बीच सोनाली फोगाट के योगा टीचर भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। योगा जो करता है इंसान बहुत शांत होता है, बहुत गुस्सा नहीं आता, प्रवृत्ति एक बड़ी शांत सी प्रवृत्ति होती है, लेकिन जब सुधीर जैसे लोग आसपास रहते हैं तो मैडम के अंदर क्या बदलाव देखते थे आप? योगा के लिए मैडम ने मेरे को बोला था, जैसे कि फार्म हाउस को चलाने की इच्छा थी उनको, नेचुरली तरीके से योगा वगैरह करवाए यहाँ लोगों को। तो मेरे को यहाँ पे ऐसे रखा था कि मैं कोर्स कर रहा था योगा का, तो आप यहाँ पे रह जाना और लोगों को ये करवाना। मतलब वो समाज सेवा भी करती थी? हाँ हाँ। तो मैंने कहा ठीक है जी। तो मैं उनके साथ रहने लग गया। साथ में मैं बूथ अध्यक्ष भी था, गाँव से बीजेपी से था। तो हम साथ में रहने लग गए, मेरे आने जाना हो गया। तो मैं नोटिस करने वाली बात यही थी कि लोगों को काटने का काम करता था सुधीर जी। जैसे ये पुराने भी बता रहे हैं लोग हैं, कोई नए और मिलने आ गया, उनको वेट करवाता था। वेट करवाएगा तो तंग होगा तो वो उससे कटेगा मैडम से, बिल्कुल, और दोबारा आएगा नहीं। बहरहाल ये तमाम बड़ी बातें हैं जो सुधीर आते थे उनको तो बहुत ज्यादा काटता था, उनको तो मिलने भी नहीं देता था यहाँ पे रिश्तेदारों को। हाँ ऐसे कहता, जैसे जो सिक्योरिटी है, जैसे कोई बंदा गेट पे लगे उसको बोलता था कि इसके रिश्तेदार कोई आए तो उनको अंदर मत आना दिया करो बगैर मेरी इजाजत के। कोई भी पार्टी का वर्कर आए और आए तो उसको